नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जो हम आपके सामने एमसीक्यूज लेकर आए हैं, आज उसकी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है आपका अधिगम से संबंधित कठिनाइयाँ, है ना। जो एक क्वेश्चन तो आपका जरूर आएगा इसमें से, और जो है ये जो टॉपिक है आपको सीटेट के लिए, रीट के लिए, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से युक्त बालकों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, है ना। जो दृष्टि दोष से युक्त बालक हैं उनको आकृतियों का ज्ञान हम कैसे दे सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका मौखिक व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन बी है त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, ऑप्शन सी है क्षेत्र भ्रमण द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो कौन से बालक हैं दृष्टि दोष से युक्त, यानी कि वो देख नहीं सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिआयामी 3D आकृतियों के स्पर्श द्वारा उनको हम क्या करेंगे, आकृतियों का ज्ञान करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवधान संबंधी कठिनाइयों का उदाहरण है। अवधान संबंधी कठिनाइयां, है ना, ध्यान नहीं दे पाना, ऐसे जो बच्चे होते हैं, और इसको बोलते हैं ADHD। क्या बोलते हैं इसको? ADHD बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए में है मानसिक मंदता, ऑप्शन बी में है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी में है ऑटिज्म और ऑप्शन डी में है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, है ना। ये बताइए इसमें से जो है आपका कौन सा अवधान संबंधी कठिनाइयों का उदाहरण है ना, बताइए। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, श्रवण बाधित बालकों को पढ़ने के लिए क्या उपयुक्त है ना। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त होगा, पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त होगा, यानी कि जो है श्रवण बाधित बालक है उनको कैसे पढ़ाया जाए। ऑप्शन ए में देखिए ब्रेल लिपि के द्वारा, ऑप्शन बी में है सांकेतिक भाषा द्वारा, ऑप्शन सी है यंत्रों के द्वारा और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी, है ना। तो यहाँ पर हम श्रवण बाधित बालकों की बात कर रहे हैं। ब्रेल लिपि तो आपके दृष्टिहीन बालकों के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह होगा बी, यानी सांकेतिक भाषा के द्वारा जो है पढ़ाना चाहिए या पढ़ाना उपयुक्त होता है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाइयाँ सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है, यानी कि वर्तनी वाचन होगा यहाँ पर एवं गणना में कठिनाइयाँ, है ना। इन तीनों में जो कठिनाई होती है सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है ना। तो किसकी विशेषता होगी ये सारी? ऑप्शन ए में देखते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की, ऑप्शन बी में है सामान्य या औसत अधिगमकर्ता की, ऑप्शन सी है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की और ऑप्शन डी है आपका अधिगम निर्योग्य बालकों की, है ना। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कठिनाई है बच्चों में, किस प्रकार के बच्चों में आती है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका डी, बिल्कुल इसमें सही होगा। अधिगम निर्योग्य बालक जो होते हैं उनमें क्या होता है, वर्तनी वाचन और गणना से संबंधी कठिनाई होती है, ठीक है, ये उनकी विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनस्ताप एवं मनोविदलता प्रकार है ना। मनस्ताप और मनोविदलता प्रकार है, किस प्रकार का प्रकार है देखते हैं। ऑप्शन ए में है सामाजिक विकार का, ऑप्शन बी में है मानसिक विकार का, ऑप्शन सी में है शारीरिक विकार का और ऑप्शन डी है आपका भाषाई विकार का, है ना। तो किस प्रकार का है देखिए, मनस्ताप की बात कर रहे हैं और मनोविदलता की बात कर रहे हैं। तो मनस्ताप जो है, यानी मनस्ताप जो है आपका, वो होगा आपका मानसिक विकार से संबंधित प्रकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6,
बुलिमिया है, ये भी एक प्रकार का की जो है कठिनाई है, अधिगम संबंधी कठिनाई है बुलिमिया, है ना। तो किससे क्या है ये देखिए, है ऑप्शन ए में है अवधान विकृति, ऑप्शन बी में है भोजन ग्रहण विकृति, ऑप्शन सी में है पढ़ने संबंधी विकृति, है ना, पठन संबंधी विकृति, और ऑप्शन डी है गणना संबंधी विकृति। ठीक है, तो अवधान में तो नहीं होगा, वो ADHD वाला होगा आपका, है ना, यानी कि ADHD ये वाला अवधान होगा। पठन में अलग आएगा और गणना में डिसकैलकुलिया आता है और इसमें डिसलेक्सिया आता है। तो आपका होगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी है यानी भोजन ग्रहण विकृति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, देखते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑप्शन ए में क्या है, कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑप्शन बी है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन सी में है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, और ऑप्शन डी है आपका बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, है ना। जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं, है ना, तो वो है क्या करेंगे, वो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है और जो उसके बारे में शब्द खोजना है ना, शब्द खोजने की समस्या। डिसलेक्सिया ए में है, बी में है आपका डिसकैलकुलिया, सी में है डिसनोमिया, और आपका डी में है डिस्ट्रोपिया। डिसलेक्सिया अभी बताया पठन संबंधी होता है, कैलकुलिया गणना संबंधी होता है ना, और आपका ये जो बचा है ऑप्शन सी आपका सही होगा, डिसनोमिया। ठीक है, डिसनोमिया में बालक क्या करता है, किस प्रकार की समस्या, शब्द खोजने की समस्या का निदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। किस प्रकार के बच्चे की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, पहले भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चे, ए में है आपका दृष्टि दोष से युक्त बच्चे, ऑप्शन बी है आपका मुख बधिर बच्चे, ऑप्शन सी है आपका मंद बुद्धि बच्चे, और डी में है इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन सी में तो ब्रेल लिपि वाले पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख बधिर बच्चे जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिसकैलकुलिया अधिगम संबंधी समस्या संबंधित है। डिसकैलकुलिया की बात कर रहे हैं अब हम, तो देखिए ए में है आपका पठन संबंधी, बी में पठन लेखन पठन तथा बोलने संबंधी, सी में है मौखिक अयोग्यता संबंधी, अयोग्यता आएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपका है डी में है गणना संबंधी, है ना। तो दिस कैलकुलिया जो है आपका गणना संबंधी। यहाँ पर देखिए कैलकुलिया यानी कैलकुलेट करना, है ना, इससे हम इसको रिलेट करके कैलकुलेट किसको करते हैं, गणनाओं को हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा डी सही। क्वेश्चन आपका 11 है, पठन संबंधी समस्या कहलाती है। पठन संबंधी समस्या कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार यही रिपीट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पुट आउट होते हैं कि आपकी पठन संबंधी है, लेखन संबंधी है, गणना संबंधी है ना। ये 2-3 जो है अधिगम संबंधी समस्या या कठिनाइयाँ जो है इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन आपके सामने ज़्यादा लेकर आए हैं, है ना। तो पठन संबंधी समस्या कहलाती है। ऑप्शन ए देखिए प्रोजेरिया, ऑप्शन बी में है डिसमेंसिया, ऑप्शन सी में है बुलिमिया, और ऑप्शन डी में है डिसलेक्सिया, है ना। तो आपका ऑप्शन होगा डी बिल्कुल सही, डिसलेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया संबंधी जो समस्या है वह पठन संबंधी समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा संप्रेषण में कठिनाई को कहते हैं, है ना, यह भी इम्पॉर्टेंट है। भाषा संप्रेषण में, भाषा संप्रेषण की जो समस्या है वो कौन सी है, देखिए डिस्फेजिया, डिस्थीमिया, डिस्मोरिया और अफीजिया, है ना। तो ये चारों जो ऑप्शन है उसमें से सबसे परफेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अफीजिया जो है ना, वह किससे संबंधित कठिनाई है,
भाषा संप्रेषण से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गतिक कौशलों में निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में जो आप गत्यात्मक कार्य करते हैं, गत्यात्मक क्रियाएं करते हैं, उसके अंतर्गत जो आपकी निर्योग्यता है वह क्या कहलाती है? देखिए, ऑप्शन ए में है डिमोसिया, ऑप्शन बी में है डिस्पेक्सिया, ऑप्शन सी में है अफीजिया और ऑप्शन डी में है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, कितनी बार अगर आपको नहीं आता है कि हमने ये गति कौशल नहीं पढ़ा है तो आप देखो ऑप्शन में से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वह होगा डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया यानी कि गत्यात्मक कौशल जो है, आपके गत्यात्मक कौशलों से संबंधित जो समस्याएं हैं या कठिनाइयां हैं उसको इसमें वह जो है डिस्पेक्सिया कहलाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है ना। डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। देखिए, वचन परिशुद्धता, गति व बोध की समस्या ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ऑप्शन सी है लिखने की धीमी गति और ऑप्शन डी है छपे हुए अक्षरों को सीखने और याद करने की कठिनाई, है ना। डिसलेक्सिया हमने पहले ही कहा है कि पठन संबंधी जो है आपकी कठिनाइयों से संबंधित है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? देखो, स्वलीनता यानी ऑटिज्म हम जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑटिज्म कहते हैं। और ऑटिज्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके आ चुके हैं, है ना। 17-18 की रीट में आप देख लीजिए, है ना। सीटेट में भी सीटेट के पेपर में भी जो आपके 13, 14, 15 के जो पेपर हैं उनमें जो है पहले स्वलीनता के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कमजोर सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी में है रूढ़िबद्ध व्यवहार, ऑप्शन सी में है कमजोर संप्रेषण और ऑप्शन डी में है आपका उपरोक्त सभी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी स्वलीनता के लक्षण के अंतर्गत कमजोर सामाजिक व्यवहार भी आता है, रूढ़िगत व्यवहार भी आता है और कमजोर संप्रेषण भी आता है। ये तीनों ही लक्षण जो है स्वलीनता में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है ना। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में देखिए अवधान केंद्रण की, बी में देखिए स्मृति की, सी में देखते हैं प्रत्यक्षीकरण की और डी में है आपके उपरोक्त सभी, है ना। यानी कि फ और म में, व में, म और न में जो ये अक्षरों की ध्वनियां हैं इसमें अंतर नहीं कर पाना किस प्रकार की समस्या है? अधिगम से संबंधित, है ना। तो यह समस्या होगी आपकी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित, है ना। किस प्रकार की समस्या होगी? प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना लंबा व ताकतवर समझने की समस्या है। देखो, ये भी एक समस्या है। किस प्रकार की समस्या है? कि अपने आप को सुंदर समझना, लंबा समझना और ताकतवर समझने की जो समस्या है वह किस प्रकार की है? देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए डिस्मोरिया, प्रोजेरिया और सी में है आपका डिमेंशिया और डी में आपका डिस्थीमिया, है ना, डिस्थीमिया। ठीक है, आज थोड़ी सी जो है शायद लिखावट में या टाइपिंग में थोड़ी गलती ज़्यादा आ रही है, फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ये सही कर लेते हैं, डिस्थीमिया। ठीक है, अब जो है इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, है ना। इस प्रकार की जो है अवधान संबंधी समस्या जो है इसको हम कहेंगे डिस्मोरिया, जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से सुंदर समझता है, लंबा समझता है और ताकतवर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद भूखे रहने की प्रकृति होती है और यह विशेषता लड़कियों में होती है ना। डाइटिंग करने की जो बात होती है वह भी देखिए एक तरीके की कठिनाई है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में देखिए बुलिमिया, ऑप्शन सी में है स्वलीनता,
ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन बी में स्वलीनता और ऑप्शन सी में है डाइटेक्सिया, और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी में है एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना। और आपका जो आंसर होगा डाइटिंग से संबंधित वह भी क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा ही सही है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी वह सही है, जिसमें ऐसी आदत होती है जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रकृति होती है। ठीक है, एक विंगी आहार भी होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं देखिए, पर हम आपके सामने इतना ही ला सके हैं आज। देखिए क्वेश्चन 19 है, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, है ना। किसमें देखिए, वर्तनी, वाचन और गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि विशेषता है ना। मतलब जो ये सामान्य बुद्धि विशेषता है, जो ये सामान्य प्रॉब्लम है ना, वह किस प्रकार के बालकों में पाई जाती है, क्वेश्चन आपका ये पूछा है। ऑप्शन ए देखिए, अधिगम निर्योग्य बालक की विशेषता है, ऑप्शन बी में है सामान्य अधिगमकर्ता की विशेषता है, ऑप्शन सी में है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता है, और ऑप्शन डी है आपका प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। यानी कि पठन, वाचन और वर्तनी, वाचन और गणना संबंधी जो समस्याएं हैं वह किसकी विशेषताएं हैं, तो सीधा सा उत्तर आपका आएगा अधिगम निर्योग्य जो बालक हैं उनसे संबंधित यह समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है ना। आज का ये हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन ए देखिए तनाव, ऑप्शन बी में है पिछड़ापन, ऑप्शन सी में है डिसलेक्सिया, और लास्ट आपका है उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वह सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिख रहा है, डिसलेक्सिया जो है वह क्या है, मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेदीकरण का परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज की हमारी क्लास जो है ख़त्म होने जा रही है ना। तो आज जो हमने ये आपको टॉपिक दिया है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। धन्यवाद।